बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मर्जर एंड एक्विजिशन सीरीज में आज हम एक परफेक्ट केस देख रहे हैं एक्विजिशन का। ठीक है जी, परफेक्ट केस एक्विजिशन का। ठीक है जी, क्या मतलब सर? एक्विजिशन यूजिंग कैश, थ्रू कैश। ठीक है जी। अच्छा, अब दरअसल एक चीज नोट करना, एक मैं आपके सामने एक छोटा सा केस रख रहा हूं। से मिसाल के तौर पर सर, शेयर होल्डर ए कंपनी ए को ओन करता है, शेयर होल्डर बी या शेयर होल्डर्स बी जो है वो कंपनी बी को ओन करते हैं। ठीक है जी। कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीदने का इरादा किया और शेयर होल्डर्स ऑफ बी से ये कहा कि आप अपने शेयर्स जो बी के हैं वो हमें दे दो, हम आपको बदले में अपने शेयर्स दे देते हैं। ठीक है जी। तो सर वो मान गए। अब मुझे पता है पोस्ट मर्जर हुआ ये कि शेयर होल्डर ए और शेयर होल्डर बी दोनों के पास इस वक्त जो शेयर्स मौजूद हैं वो कंपनी ए के मौजूद हैं और कंपनी ए 100% ओन करती है कंपनी बी को। ठीक है जी। तो याद रखना सर, शेयर होल्डर बी इक्वेशन से बाहर नहीं जाते हैं, ये इक्वेशन में ही रहते हैं। हाँ, पहले ये बी के शेयर होल्डर थे, अब ये ए के शेयर होल्डर हो गए। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि सर शेयर होल्डर बी बाहर नहीं जा रहा है सिस्टम से। ठीक है जी। तो मैं इसको मर्जर ट्रीट करता हूं सर। अब बताएं एक परफेक्ट केस एक्विजिशन का क्या हो सकता है कि शेयर होल्डर ए जो है वो शेयर ओन करते हैं ए के, शेयर होल्डर बी जो है वो शेयर ओन करते हैं बी के। अब सर शेयर होल्डर्स बी के शेयर होल्डर से कंपनी ए ने ये कहा यार कैश लो, अपने शेयर दो, भाग जाओ यहां से। तो मुझे बताओ जो पोस्ट मर्जर सिनेरियो बनेगा वो शेयर होल्डर ए ओन कर रहे होंगे कंपनी ए को और कंपनी ए ओन कर रही होगी कंपनी बी को, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ए के पास इतना कैश हो कि वो शेयर होल्डर बी को पैसे पे कर सके। अब ये कैश बाज़ औक़ात सर कंपनी के पास अपना मौजूद होता है। ठीक है जी। या कंपनी जो है वो लोन रेस करती है, डेट रेस करती है। ठीक है जी। तो सर आज हम पढ़ेंगे जनाब, अभी तक हमने ये ऊपर वाले केसेस पढ़े थे जिसमें आपको यानी जो टारगेट कंपनी होती है उसके शेयर होल्डर्स को मेन कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं सर और वो मेन कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सर एक ऐसा केस जिसके अंदर टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर इक्वेशन से ही भाग जाते हैं। ठीक है जी। और शेयर होल्डर रह जाते हैं सिर्फ मेन कंपनी के, मेन कंपनी रह जाती है और सर मेन कंपनी जो है वो टारगेट कंपनी को ओन करती है। ठीक है जी। आइए जरा सर एक छोटा सा केस देखते हैं सर, एक छोटा सा सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास एक मेन कंपनी है, स्टेप्स में देखो क्या करूंगा इसके अंदर सर। एक टारगेट कंपनी है सर, मैं स्टेप 1, आप टारगेट कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल लें पहले। ठीक है जी। इस मार्केट वैल्यू के बराबर स्टेप 2 में आप ले लें लोन। ये लोन कौन लेगा? मेन कंपनी लेगी लोन, जिससे क्या होगा, मेन कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। स्टेप 3, न्यू पीएनएल बना ले किसका? पोस्ट लोन ऑब्टेनिंग। लोन ऑब्टेन करने के बाद का पीएनएल बनाए। सर पीएनएल कैसे बनेगा? कंपनी ए प्लस बी की अर्निंग्स ये ले लें, लेस करें उसमें इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन, ये माइनस कर दें इसमें से। क्या बच जाएगा सर आपके पास? अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर आफ्टर एक्विजिशन। अब सर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें सर इसके पीई ऑफ एक्वायरर से, तो आपको ये पता चल जाएगा सर न्यू मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर। ठीक है जी। अब बताएं इसको आप कंपेयर करें ओल्ड मार्केट वैल्यू से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस एक्विजिशन पे कितना गेन और लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू टू एक्वायरर। ठीक है जी। आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। आए जरा सर इसके ऊपर एक मुकम्मल क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो नंबर्स के साथ काम होता है। आए सर जरा एक क्वेश्चन देखें इसके ऊपर हम। सर हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है जनाब, Sir, URD Pakistan Limited is a listed company presently considering to acquire
100% shareholdings of CHI, 100% shareholdings, an unlisted company which is engaged in the same business, and the following information has been extracted from the audited financial statements of the two companies. ठीक है जी. अब देखें, एक तो इस बंदे ने आपको ये बताया कि आपने 100% शेयर्स लेने, और नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही है सर नॉन करंट लाइबिलिटीज सर पहले ही एक्वायरर ने अपने पास उसके बाद 1500 रुपये की लाइबिलिटीज हैं ऑलरेडी सर, कुछ 40 मिलियन शेयर जिसके पास हैं, कुछ 20 मिलियन शेयर जिसके पास हैं, रिटेनिंग्स दिया हुआ है, ये किसी काम का नहीं. हाँ सर, इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 300 और 250. ठीक है जी. फिर वो कह रहे हैं जनाब टैक्स रेट हमारे पास 35% का. ठीक है. द डायरेक्टर्स ऑफ यूआरडी बिलीव्स दैट अ कैश ऑफर देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सवाल में दी हुई है, कैश ऑफर for the shares of CHI would be the best chance of success. They are considering various options to finance the acquisition. The initial negotiation suggests that the interest rate on debt financing would depend upon the debt equity ratio of the company. यानी सर अगर मैं इस कंपनी को अक्वायर करूंगा तो मैं लोन लूंगा. लोन लेने से सर मेरे पास प्रीवियस लोन पड़ा हुआ है 1500 का, नया लोन इसमें और ऐड हो जाएगा, तो सर मेरे पास जो डेट और इक्विटी का रेशियो बनेगा उसको देख के बैंक मुझे इस नए लोन पे, इस न्यू लोन पे इंटरेस्ट सजेस्ट करेगा. ठीक है जी. और इस पुराने लोन के ऊपर ऑब्वियस सी बात है सर, जब मैं फर्दर लोन लेता हूँ, मेरी अजम्पशन है, सवाल में अजम्पशन है कि आपके पास जो वो है क्या नाम है अपना लोन आप ले रहे हो, तो पुराने लोन और नए लोन का कोई लिंक नहीं है. पुराने लोन पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिला हुआ है वो तो मिला हुआ, वो तो आप एंजॉय करो. नए लोन पे सर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो नए डेट इक्विटी रेशियो देख के होगा. तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि पुराना लोन आपको 12% पे मिला और नया आपको 17-18% पे मिलेगा. ठीक है जी. तो पुराने लोन को आपने नहीं छेड़ना. ठीक है जी. फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है ये सर, ये नए लोन के जो है वो डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से हमें वो दिया हुआ है कि अगर हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो 40-60 के अंदर रहता है तो 16%. ठीक है जी. अगर हमारा डेट 50% तक पहुंच जाए तो 17%. ठीक है जी. 50 और 60 के बीच में रहे तो सर 18%. ये रेट दिए हुए सर. ठीक है जी. फिर वो कह रहा है जनाब जो एक्वायरर है उसका एक शेयर 52 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सर ये, अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है जी. द प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इज 10% लेस देन ऑफ लिस्टेड कंपनी. ये साफ उसने आपको दे दिया कि यार हम लोग करंट इसी बिजनेस में हैं और सेम बिजनेस में CHI एक अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका P हमसे 10% कम होगा, ये याद रखिएगा. ठीक है जी. फिर वो कह रहे जनाब राइट अ रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर शाहरुख द CFO डिस्कसिंग द फॉलोइंग. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंसिंग ऑप्शन शुड द कंपनी अडॉप्ट. क्या करना चाहिए सर कंपनी के लिए, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या होना चाहिए. एक्विजिशन इंटायरली डेट से फाइनेंस्ड हो, या एक्विजिशन जो है वो इंटायरली डेट से फाइनेंस ना हो बल्कि 60 डेट हो और 40 इक्विटी हो उसके अंदर. ठीक है जी. अब ये आपने पहले सवाल के रिक्वायरमेंट देना. सेकंड थियोरेटिकल मैटर है सर. आए जरा सबसे पहले हम देखते हैं जनाब इसमें जो कंपनी की प्रोफाइलिंग है, वैल्यू प्रोफाइलिंग और ये सारी चीज़ें. सर मेरे पास कंपनी है कौन कौन सी, एक मेरे पास है सर URD, एक मेरे पास है सर CHI. ठीक है जी. मैं आपसे सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ सर मेरे पास दोनों का प्रॉफिट कितना है सर. सर मेरे पास दोनों का प्रॉफिट मौजूद है 300 और 250. 300 और 250. सर मेरे पास जो शेयर्स हैं वो कितने हैं सर. सर शेयर्स हैं मेरे पास 40 मिलियन और 20 मिलियन. 40 मिलियन और 20 मिलियन. सर अगर मैं इस नंबर ऑफ शेयर्स और इस अर्निंग्स को देख के आपसे ये पूछूं कि मेरे पास EPS कितना बनता है, तो आप कहोगे सर इसका EPS है जनाब 7.5 रुपये पर शेयर और इसका EPS है 12.5 रुपये पर शेयर. ठीक है जी. फिर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर क्या मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर गिवन है. मार्केट वैल्यू पर शेयर गिवन है सर कहीं पे. हाँ सर इसकी गिवन है मार्केट वैल्यू पर शेयर 52.5. ये कहाँ गिवन है सर. सर ये सवाल में गिवन है 52.5 ये सर. ठीक है जी. अब बताएं अगर मैं आपसे पूछूं मैं इसको 52.5 यहाँ रखता हूँ तो मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर मेरे पास PE दैट इज प्राइस ओवर अर्निंग्स, इसको मैं इससे डिवाइड करके निकालूं तो सर ये निकलती है मेरे पास एग्जैक्ट 7. अब आपको बता रहा है कि सर जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 10% कम है, तो 10% कम का मतलब ये हो जाएगा 6.3. और अगर ये 6.3 है तो सर मैं मार्केट वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता हूँ. कैसे सर, आप 6.3 को मल्टीप्लाई कर दें 12.5 के EPS से. ठीक है जी. तो ये आपको मिल जाएगा सर 78.5 पर शेयर. ठीक है जी. याद रखिएगा ये हमने कैलकुलेट किया है इससे और ये हमने कैलकुलेट किया है इससे. ठीक है जी. अब बताएं सर मेरे पास दोनों कंपनीज का सारा डाटा आ चुका है.
अब बताओ सर, मेरे पास ये तो स्टेप 1 हो गया ना, मैंने वैल्यू प्रोफाइलिंग कर ली, दोनों की ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है जी। अब बना अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे बच्चों कि स्टेप 2 क्या होना चाहिए, आप ये निकाल लें कि सर मुझे कितना फाइनेंस रेस करना है, ठीक है जी। एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है इस एंटिटी की? सर सीधी सी बात है, 78 रुपये 50 पैसे का एक शेयर है और 20 मिलियन शेयर हैं, तो इसका मतलब है सर हमें कोई 1575 मिलियन रुपए का लोन रेस करना होगा, या एटलीस्ट ये फाइनेंस रेस करना होगा। लोन प्लस ये लोन ले लें या लोन प्लस इक्विटी ले लें, ये आपको फाइनेंस रेस करना है, ठीक है जी। इतना आपको फाइनेंस चाहिए, ठीक है जी। सर केस 1, अब मैं सर एवेल्युएट कर रहा हूँ, एवेल्युएशन है सर मेरे पास पॉसिबल एक्विजिशन ऑप्शंस। स्टेप 3 सर, evaluation of possible financing options। अब बताएं मेरे पास जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो हैं कौन कौन से सर, प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मेरे पास है सर 100% डेट फाइनेंस। अगर मैं 100% डेट फाइनेंस रखता हूं सर, तो बताएं मेरे पास सर प्रॉफिट कितना आता है जनाब। मेरे पास जो है वो 100% डेट फाइनेंस होता है, तो मुझे लोन रेस करना पड़ेगा। कितने का लोन रेस करना पड़ेगा सर? सर मुझे लोन रेस करना पड़ेगा 1575 का, ठीक है जी। आप बताएं मेरा प्रीवियस लोन कितना है, प्रीवियस डेट वो कितना है सर मेरे पास? सर 1500 रुपये का है। तो बताएं सर इस लोन रेस करने के बाद मेरे पास जो टोटल डेट हो जाएगा वो हो जाएगा सर कोई 3075 रुपये का, ऐसे ही है, एडअप करो इनको सर, 3075 रुपये का हो जाएगा। अब बताएं सर मेरे पास जो इक्विटी का बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी सर इसकी इक्विटी पेरेंट कंपनी की, वो मैं आराम से निकाल सकता हूं सर। मेरे पास 40 मिलियन शेयर्स हैं, 52 रुपये 50 पैसे का एक शेयर है, तो सर अगर मैं 40 को 52 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई करूं तो सर ये मेरे पास गालिबन बनता है कोई 2100 रुपये का। अब बताएं सर अगर मैं ये रेशो निकालूं या डेट टू फाइनेंस रेशो इधर कितना है डेट टू फाइनेंस रेशो सर? तो अगर सर आप इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो सर रेशो ऐसे निकालना आप सर 3075 डिवाइडेड बाय 3075 प्लस 2100, तो सर ये आपको मिल जाएगा अराउंड कोई कितने परसेंट जनाब? 59%। तो सर लगभग 59% अगर ये है तो इक्विटी 41% आ रही होगी, तो इसका मतलब हम अभी भी 60% डेट से कम है 60% डेट से। तो इसका मतलब है सर अगर हम 60% डेट से कम है तो वो कह रहे हैं अप टू 60-40 18% है, 60-40 से ऊपर जाओगे तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब है सर मुझे नया लोन 18% रेट पे मिलेगा, ठीक है जी। सर इंटरेस्ट रेट फॉर न्यू लोन इज 18%, ऐसा। अब बात बताओ सर, हमारे पास ये पेरेंट कंपनी पहले क्या कमा रही थी? कमा क्या रही थी? 300, ठीक है जी। पेरेंट कंपनी पहले कमा रही थी सर 300, अब क्या कमाएगी सर? अब कमाएगी 250, सॉरी 250 और कमाएगी, तो कितने हो जाएंगे? 550। तो मैं आपसे कह सकता हूं सर मेरे पास कंबाइंड प्रॉफिट कितने का जनाब? 550 रुपए का। ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। इसमें से सर मैं न्यू लोन पे इंटरेस्ट माइनस करूंगा, इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन। सर न्यू लोन है कितना मेरे पास सर? 1575 का। इंटरेस्ट रेट कितना है सर? 18%। आफ्टर टैक्स करने सर इसको 65% से। अब बताएं इसको अगर मैं आफ्टर टैक्स करता हूं तो सर मेरे पास ये लगभग कोई 184 रुपए की अमाउंट आती है सर। अब बताइए नेट करता हूं तो सर मेरे पास कोई 366 रुपए का न्यू प्रॉफिट आ जाता है इस एंटिटी का। अब बताएं सर मेरे पास इस एंटिटी का पी मल्टीपल कितना है? 7। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो सर मेरे पास आ जाता है जनाब पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ अक्वायरर। सर वो टारगेट कंपनी किधर गई सर? गरक हो गई, खरीद लिया हमने उसको, कैश दे के खरीद लिया। अब सिर्फ एक ही कंपनी बाकी बची हुई, उसी की मार्केट वैल्यू है सारी। कितनी है सर ये? सर दिस इज 2560 लगभग, ऐसा। मुझे बताएं सर हमारे पास प्रीवियसली इक्विटी की वैल्यू कितनी थी प्रीवियसली? सर ये रही प्रीवियस मार्केट वैल्यू 2100। अब बताएं अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि सर कोई 460 रुपए का सर मुझे
मार्केट वैल्यू टर्म्स में गेन हुआ है इसको अक्वायर करने का, ठीक है जी। क्या ऐसा कह सकता हूँ, गेन ऑन एक्विजिशन, लेकिन मैं ब्रैकेट में साथ में लिखूंगा मार्केट वैल्यू टर्म्स में, ठीक है जी। कितनी मार्केट वैल्यू बढ़ गई हमारी, ठीक है जी। ये हमारे पास सर केस 1 था जिसमें हमने अक्वायर किया 100% डेट फाइनेंस से, ठीक है जी। व्हाट इफ के सर मैं इसको 100, ये इसको कॉपी कर लें, रुक जाए सर 1 मिनट, इसको सुकून से अब्जॉर्ब कर लें सर। ऑप्शन 2 में सर मैं एक्वायर करूंगा इसको डेट प्लस इक्विटी के कॉम्बिनेशन से, ठीक है जी। मैं इसको दे रहा हूँ ऑप्शन बी, ठीक है जी। 60% डेट और 40% इक्विटी, ठीक है जी। तो बताएं सर अब हमें नया लोन कितना चाहिए होगा सर, न्यू लोन कितना चाहिए होगा हमें सर। मेरे पास 1575 का कितने परसेंट, 60%, वेरी गुड सर, दैट इज 945। अच्छा मेरे पास सर प्रीवियस लोन कितना है सर, ये कोई 1500 रुपये का है। अगर इन दोनों को मैं एडअप करता हूँ तो सर ये हो जाता है कोई 2445 रुपये का लोन। अब बताएं सर मेरे पास प्रीवियसली इक्विटी कितनी पड़ी है, कोई 2100 रुपये की, यदि सर ऊपर आ रही है आपके पास 2100 रुपये की इक्विटी आपके पास सर, ठीक है जी। अब आप न्यू इक्विटी रेस कर रहे हैं जो कि 1575 का कोई 40% बनता है, और ये कितना बनता है जनाब, 630 रुपये। अब बनाए इन दोनों को अगर मैं एडअप करता हूँ तो ये मेरे पास आता है सर 2730। अब बनाए सर ये मेरे पास डेट और ये मेरे पास इक्विटी है, तो अगर आप इससे रेशियो निकालेंगे तो सर आपको नज़र आएगा कोई 47% आपके पास डेट है और सर 53% आपके पास इक्विटी है। इसका मतलब है आपने 50-50% का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया। तो अगर आपने 50-50% का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया तो अप टू 50-50% 17% का सर मेरे पास इंटरेस्ट रेट बनता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि मेरा नया लोन को 17% पे आएगा, ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ एक स्टेप सर, तो मुझे एक चीज़ ये बताएं, मेरे पास कंबाइंड अर्निंग्स जैसे पहले केस में आ रही थी सर, कंबाइंड प्रॉफिट कितने का होगा सर, कंबाइंड प्रॉफिट सर 550 रुपये का। अब बताएं इस न्यू लोन पे इंटरेस्ट ऑन, अच्छा प्रीवियस लोन का इंटरेस्ट ऑलरेडी इस प्रॉफिट में नेट हो चुका है। न्यू लोन है कितने का सर मेरे पास, 945 का, 17% का रेट है। इसको अगर मैं पोस्ट टैक्स कर दूं सर 65% पे तो ये लगभग 104 रुपये बनता है सर। अगर मैं नेट करता हूं तो सर मेरे पास ये आता है 446, ठीक है जी। अब बताएं इस अर्निंग्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पी 7 से, तो सर मेरे पास इक्विटी वैल्यू आफ्टर मर्जर या आफ्टर एक्विजिशन, सही वर्ड है एक्विजिशन, ठीक है जी। आफ्टर एक्विजिशन कितना आता है सर, ये मेरे पास ये आता है सर मेरे पास 3119, ठीक है जी। अब बताएं 3119 मेरे पास सर इक्विटी टोटल इंजेक्टेड इक्विटी कितनी है, टोटल इक्विटी, ठीक है जी। वो आप देखेंगे सर 2730, ये प्रीवियस थे, ये 630 हमने और रेस किए, ये कमाई नहीं हमने। तो सर 2730 की इक्विटी से जब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो मेरे पास सर ये आता है जनाब को 2730, सही से करके लिख लें, बाद में बच्चे कंफ्यूज होंगे, सही लिख दे भाई 2730। अब बताएं सर मेरे पास कोई गेन आता है मर्जर या एक्विजिशन पे 389 का, मैं इसको नाम दे रहा हूँ सर गेन ऑन एक्विजिशन 389। सर अब मुझे बताएं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा, सर ऊपर वाले पे मुझे गेन हुआ था 460 का, यहाँ गेन हो रहा है 379 का। तो सर मेरा कंक्लूजन क्या है, मैं रिपोर्ट में कंक्लूजन क्या लिखूंगा, कंक्लूजन ये है कि सर 100% डेट फाइनेंस होना चाहिए फॉर एक्विजिशन, ठीक है जी सर। थैंक यू वेरी मच, देख लीजिएगा इसको, अल्लाह हाफिज़।